बच्चों, आज हम तुम्हें बया पक्षी की कहानी सुनाएंगे जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत सुंदर सा घोंसला बुनती है। और उस घोंसले में खूब बड़ा सा एक पूंछ होती है और एक दरवाज़ा भी गोल सा होता है। और उस दरवाजे से वो अपने बच्चों को अंदर रखती है और फिर अब बाहर जा कर के उन लोगों के लिए खाना लाती है। ऐसे ही एक बया थी, उसने अपना घोंसला आम के पेड़ में बनाया था और वहीं पर खुशी खुशी सब रहते थे, उसके दो बच्चे और वो। और उस पेड़ में बंदर भी रहते थे, तोते भी रहते थे, मैना भी रहते थे, कौवा भी रहता था। सब रहते थे, सब आराम से प्रेम से रहते थे। एक बार क्या हुआ, उस देश का राजा जो है उस पेड़ के नीचे से गुजरा तो उसने सुना ची 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 करते हुए कोई चिड़िया के बच्चे बोल रहे थे। तो उसने अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखो कौन सी चिड़िया के बच्चे हैं। वो जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने बोला कि महाराज, इसमें बया के बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। तो कहने लगे उनको ले आओ और उनको हम अपने राजमहल में रखेंगे। तो उन बया के बच्चों को राजा अपने साथ ले गया। जब बया वापस आई शाम को तो उसने देखा उसके बच्चे नहीं है। वो रोने लगी। तो वहां पे उस पेड़ में एक बंदर रहता था। बंदर ने बोला, भैया तुम्हारे बच्चों को राजा ले गया है। कहने लगे राजा ले गया मेरे बच्चों को? कहने लगे हाँ, वो कह रहा था मेरे को बहुत पसंद आ गए, इसलिए हम उनको अपने घर में रखेंगे राजमहल में। तो भैया ने बोला अच्छा, इसके मतलब कि राजा तो बदमाश है, हम जा रहे हैं उसके पास लड़ने के लिए और अपने बच्चों को छुड़ा लेंगे। फिर उसने क्या किया, छोटे छोटे टहनियों से एक गाड़ी बनाई और फिर एक दो मेढकों से बोला, मेढक भैया, तो हमारी गाड़ियों को आगे चलो और उनको चला करके गाड़ी को हमारे को जो है राजमहल में ले जाओ। तो मेढक ने बोला ठीक है, हम तुम्हारी गाड़ी को चला लेंगे और फिर तुम गाड़ी में बैठो, हम तुमको ले चलते हैं राजमहल। भैया ने इस बीच जो है एक छोटा सा ड्रम भी बनाया और ड्रम बनाने के बाद वो गाड़ी में बैठी और मेढक उसको गाड़ी से ले करके राजमहल की तरफ चला। और भैया ने क्या किया कि ढोलक में ढोल पीटा और बोला, मैं जा रही हूँ राजा से लड़ने, राजा मेरे बच्चों को ले गया है। फिर एक बिल्ली जा रही थी साथ में, उसने सुना अच्छा भैया जा रही है राजमहल राजा से लड़ने, हो सकता है मैं इसके काम आ जाऊं। उसने बोला, भैया भैया तुम मेरे को ले चलो और मैं भी तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तो भैया ने बोला ठीक है, घुस जा मेरे कान में। तो बिल्ली उछल के भैया के कान में बैठ गई। भैया थोड़ी और आगे बढ़ी तो वहाँ पे कुछ चींटियाँ जा रही थी। उन्होंने देखा अरे भैया जा रही है और भैया कहते हुए जा रही है कि वो राजा से लड़ाई करने जा रही है, बेचारी अकेली है, इसकी हेल्प करना चाहिए। तो चींटियाँ ने भैया से बोला कि भैया हम भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, हम भी चले तुम्हारे साथ। तो उसने बोला घुस जा मेरे कान में। तो चींटियाँ भी उसके कान में घुस गई। फिर वो और आगे चली तो वहाँ पे देखा उसने कि रस्सी और एक डंडा था वहाँ पे। रस्सी डंडे ने बोला ये चिड़िया कहाँ जा रही है, भैया कहाँ जा रही है? तो उसने भैया से पूछा कहाँ जा रही हो? तो उसने बोला मैं जा रही हूँ राजा से लड़ाई करने, वो मेरे बच्चों को ले गया है, मेरे को बच्चे चाहिए, मैं अपने बच्चों को उससे छुड़ा के लाऊंगी। तो डंडे और रस्सी ने बोला हो सकता है मैं भी तुम्हारे काम आ जाऊँ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो उसने रस्सी डंडे से भी बोला घुस जा मेरे कान में। तो रस्सी डंडे भी उसके कान में घुस गए। फिर वो आगे बढ़ी तो एक दरिया था, दरिया मतलब एक नदी थी। तो नदी ने बोला अरे ये छोटी सी भैया कहाँ जा रही है, कह तो रही है राजा से लड़ने जा रही है। तो नदी ने बोला भैया तुम राजा से क्यों लड़ने जा रही हो? तो उसने बोला कि राजा मेरे बच्चों को ले गया है और मेरे को अपने बच्चे छुड़ाने हैं राजा से, मैं जा रही हूँ राजा से लड़ाई करने। तो दरिया ने बोला ऐसा है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो उसने दरिया से बोला ठीक है दरिया घुस जा मेरे कान में। तो दरिया भी उसके कान में घुस गई। फिर बया पक्षी को मेढक जो लोग थे ना गाड़ी चला रहे थे वो राजमहल पहुंचे लेकर के। तो बया ने उसके दरबान से बोला मेरे को राजा से मिलना है।
तो दरबान गए राजा के पास। उन्होंने बोला, एक बया पक्षी आई है आपसे मिलने के लिए। तो कहने लगे, अच्छा बुलाओ, क्यों आई है? तो उसने बोला, तुम क्यों आई हो हमारे पास? तो उसने बोला, आप हमारे बच्चे ले गए, हमारे बच्चे वापस करो। कहने लगे, नहीं, वो हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम नहीं वापस करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। तो कहने लगे, तो इसके परिणाम के लिए तैयार हो जाइए, आप जो होगा उसके लिए तैयार हो जाओ। तो राजा ने बोला, अरे इतनी छुटक्कू सी चिड़िया और मेरे को धमकी दे रही है। राजा ने बोला अपने सैनिकों से, ले जाओ इसको मुर्गियों के पिंजड़ों में, रात भर जो है मुर्गे मुर्गियां इसको दुलत्ती मारेंगी, लात मार मार के इसको मार देंगी, जाओ इसको ले जाओ। तो उसके सैनिक उसको बया को ले गए और मुर्गों के पिंजड़े में डाल दिया, है ना, और सब चले गए। तो रात में धीरे से बया ने बोला, निकल बिल्ली अब तेरी बारी, कान छोड़ कर इन मुर्गों का काम तमाम। तो बिल्ली फटाक से बाहर निकली और उसने सब मुर्गों मुर्गियों को मार दिया और जल्दी से जाके फिर से उछल के बया के कान में आ गई। सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने देखा मुर्गे सब मरे। वो राजा के पास गए, कहने लगे, अरे मुर्गे सब मर गए, बया तो जिंदा है। तो उसने बोला, अच्छा ऐसी बात, तो चलो जाओ इसको हाथी की घर जहाँ रहते हैं वहां पे रख दो, हाथी मार देंगे उसको। तो वो रात में उसने वहां पे छोड़ दिया, कहाँ पे, हाथी जहाँ पे रहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने चींटी से बोला, चींटी चींटी निकल चींटी अब कान से, अब तेरी बारी मारने की हाथी को। चींटी निकली और हाथी के नाक में के अंदर घुस गई, और जैसे ही चींटी हाथी के नाक में घुसती है ना, हाथी मर जाता है। हाथी भी मर गया। अब क्या हुआ, सैनिक परेशान, कहने लगे, इसने तो हाथी भी मर गया, अब क्या होगा? राजा के पास गए कि राजा राजा इसने तो हाथी को भी मार दिया। तो कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम इनको, इस बया को घोड़ों के अस्तबल में छोड़ दो। अब घोड़े तो पक्का पक्का लात मार मार के उसको दुलत्ती मार मार के मार ही देंगे। तो रात में जो है बया को घोड़े के अस्तबल में छोड़ दिया। अब वहां पे अब बया ने रात में किससे बोला, रस्सी और डंडे से, निकल रस्सी डंडे अब कान से, मार हाथियों को अब तेरा काम। रस्सी डंडे बाहर निकले, रस्सी ने सब घोड़ों को बांधा और डंडे ने मार मार के उनको मार दिया। और सुबह फिर सैनिक आए, देखा सब घोड़े मारे हुए, है ना, और बया जिंदा। तो राजा बड़ा गुस्सा हो गया। राजा ने कहा, ऐसा है, अब इसको किसको, इस बया को मेरे कमरे में रखो, मेरे पास, है ना, रात भर मेरे पास रखो, मैं ही इसको मारूंगा, रात में, कल सुबह मार दूंगा, आज रात में इसको हमारे कमरे में रखो। तो रात में राजा के कमरे में, राजा के जहां बेड था, बेड में के पास रख दिया और फिर राजा सो गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही रात हुई और राजा सो रहा था, तो बया ने धीमे से बोला, निकल दरिया अब कान से, डुबा दे इस राजा को। फिर दरिया बाहर निकली, नदी बाहर निकल गई और पूरी जगह पानी पानी कर दिया। उसका बेड भी तैरने लगा। राजा घबरा गया, कहने लगे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, तुम अपने बच्चों को ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। और जल्दी से उसने जो है बया के बच्चों को दे दिया बया को, कहने लगे, भैया कहीं ये मार ही ना दे। फिर बया, फिर जो है नदी फिर उसके कान में घुस गई और बया अपने बच्चों को लेकर के चली गई। और राजा ने फिर बोला, अब से मैं कभी भी किसी भी चिड़िया के बच्चों को नहीं लेकर आऊँगा, उनको अपने मम्मी पापा के पास ही रहने दो। और चिड़िया क्या, बया अपने बच्चों को लेके फिर अपने घोंसले में रहने के लिए चली गई और सब फिर खुशी खुशी रहने लगे। कैसी लगी बच्चों?